एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी टाइम्स। जैसा आप सबको पता है कि सीयूईटी पीजी की डेट्स भी अनाउंस कर दी है एनटीए ने। 5 जून से 17 जून तक जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब टाइम तो है नहीं कुछ नया पढ़ने का। इस टाइम ये होता है कि हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व कर लें, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक बार देख लें। तो ये टाइम होता है वो सारी चीज़ें करने का, ना कि कोई नए टॉपिक्स पढ़ने का। तो इस वीडियो में मैं आपसे वही डिस्कशन करूंगी पीवाईक्यू एनालिसिस सीयूईटी पीजी हिस्ट्री के लिए। पर आगे बढ़ने से पहले एक बार पेपर का फॉर्मेट देख लेते हैं कि कैसा होगा। टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 25:75 का रेशियो होगा, यानी कि 25 अगर आपने इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट की है वो, उसके अलावा आपका जो है जनरल टेस्ट लाइक आपका क्वांट्स का सेक्शन हो गया, या फिर रीजनिंग हो गई, या करंट अफेयर्स बेसिस, या कुछ स्टैटिक जीके। तो इन सब से मिला के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बचते हैं 75 होंगे आपके डोमेन के क्वेश्चन। हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री ही मान के चलते कि आपके 75 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के आएंगे, ठीक है। और हर करेक्ट आंसर के लिए आपको +4, यानी कि जो भी आंसर आपका सही होगा उसके लिए 4 नंबर मिलेंगे, और अगर गलत किया है तो नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 होगा उसके लिए। तो 100 क्वेश्चन हैं और 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 100 × 4 400 मार्क्स का जो है आपका जो है पूरा पेपर होगा। आप बिना टाइम वेस्ट किए जिस काम के लिए आए वो कर लेते हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस की किस तरीके के हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे सॉल्व हम अगली वीडियो में करेंगे। इसमें बस देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हमसे जो है वो पूछे गए हैं। हिस्ट्री हमारी जो है, हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो एंशियंट, अर्ली मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब हम अपने ग्रेजुएशन लेवल पे जो है पढ़ते हैं। तो यहीं से हमसे जो है 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। 25 क्वेश्चन मैंने बताया इंग्लिश और जीटी के थे। तो सबसे पहले एंशियंट की बात करते हैं, वहां से आए आपके 27 क्वेश्चन। वैसे मोर और लेस एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा ऐसा हार्ड डिवीजन है नहीं कि इसमें से ज्यादा आ गए या इस पोर्शन में से कुछ भी नहीं पूछा गया। तो आपके एंशियंट से 27, मिडिवल से 22, मॉडर्न से 24 और वर्ल्ड हिस्ट्री से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर लेंगे, उसका आंसर आप दे दोगे तो आपका पीवाईक्यू के वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंशियंट की, जहाँ से 27 क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग वाले हैं, जिसमें क्या होता है आपको एक स्टेटमेंट दी होती है, 2 स्टेटमेंट दी होती है, और नीचे आपको ऑप्शन देते हैं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। इस तरीके से आपके असर्शन और ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है हमारा मैचिंग। सपोज 1857 रिवोल्ट से हमें मैचिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि एक तरफ जो है लीडर्स है 1857 रिवोल्ट के, और दूसरी तरफ उन्होंने किस रीजन से जो है रिवोल्ट को लीड किया था। इस तरीके के क्वेश्चन मैचिंग बेस्ड पूछे गए हैं। नंबर 3 जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी बहुत सारी पूछी गई है, स्पेशली हमारी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 1885 में कांग्रेस फॉर्मेशन से लेके 1947 तक इसको रट के चले जाना। यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 1885 से 1947 की फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हुआ 85 में, ठीक है। 1905 में जो भी हमारे मेजर इवेंट है, स्वदेशी मूवमेंट हुआ, ठीक है। 1907 में हमारा सूरत स्प्लिट है, फिर 1916 में हमारा लखनऊ पैक्ट और होम रूल लीग मूवमेंट इस टाइम हुए थे। 1919 में रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग, ये सारी चीजें इस तरीके से पढ़ के चले जाना। इससे अलग अलग 3-4 तरीके से जो है क्रोनोलॉजी में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 1885 से 1947 तक की क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारे वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग का एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मौर्यन एम्पायर्स में आपके जो है जो गवर्नमेंट वाला पार्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है ना, वो बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग है। जैसे कंटक शोधन पूछा गया कि कंटक शोधन जो है मौर्यन एम्पायर में क्या होते थे। अभी तो मैं बता दे रही हूँ कि क्रिमिनल कोड्स होते थे, बट वो ऑप्शन भी इसी तरीके से आए कि सिविल कोड, क्रिमिनल कोड। तो सिर्फ ये पता होना जरूरी नहीं है कि ये कोड थे, ये भी पता होना जरूरी है कि ये क्रिमिनल कोड्स थे, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब क्वेश्चंस कैसे और कहाँ से आए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपने 3 सालों में पढ़े हैं, ठीक है। सारा तो पढ़ पाना अब क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम भी खत्म हुए हैं अभी, और अभी से आपका जो ये भी स्टार्ट हो गया है सीयूईटी,
तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ पार्ट जो है आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, कुछ पार्ट सेकेंड ईयर में पढ़ा था कॉलेज में, यूजुअली कोई बहुत ज़्यादा रिविजन करता नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ही बेसिक होती है कि सारा सिलेबस तो आपका नहीं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे होते हैं हमारे कुछ कुछ टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इवेंचुअली सबको पता है। जैसे अगर हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमारा मौर्यन डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी जो मेजर थे उस वक्त, जो मेजर एम्पायर फर्स्ट हमारा जो अर्ली एम्पायर इमर्ज किया था मौर्यन डायनेस्टी, वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की क्रोनोलॉजी आ गई, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी की। उसके बाद जैसे मैंने बताया कंटक शोधन, वहां से वर्ड मीनिंग पूछ लिए हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, मौर्य और गुप्ता एम्पायर की जो क्रोनोलॉजी है प्लस उसके जो वर्ड मीनिंग है, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये जरूर कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं मिडिवल सेक्शन से। तो मिडिवल सेक्शन से बात जो हम ये करें कि जो इम्पोर्टेंट जो मेजर टॉपिक हमारा हम डेली लाइफ में भी सुनते रहते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, ठीक है, बाबर इंडिया कब आया, इसी तरीके के क्वेश्चन आए और ये हम पढ़ चुके हैं। बस सारी बात जो है तो रिविजन की होती है, ठीक है। तो सारे बैटल जो हैं, जैसे फर्स्ट जो मेजर बैटल हैं सारे तो करना इंपॉर्टेंट, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोल दी मैंने। जो मेजर बैटल है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, ठीक है। उसके बाद जो मिडिवल से हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है मुगल एम्पायर के बारे में, स्पेशली अकबर से। अकबर हमारा एक अलग से टॉपिक हम पूरा पढ़ते हैं, सुलह कुल के बारे में, ठीक है, क्या क्या उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए उसके बारे में। तो अकबर जरूर कर लेना, मिडिवल इंडिया से, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पार्ट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 1885 से 1947 तक जितने मेजर छोटे बड़े इवेंट हैं वो क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सारा मेजर पढ़ लो कि मूवमेंट हमें पता है, ये यहाँ स्वदेशी हुआ, यहाँ नॉन कोऑपरेशन हुआ, यहाँ क्विट इंडिया हो गया, यहाँ सिविल डिसोबीडियंस हो, उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी पूछी गई हैं। जैसे काकोड़ी जो कॉन्स्पिरेसी थी वो कब हुई, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कब बना, इस सब की जो है क्रोनोलॉजी आपसे जो है पूछी गई है, तो वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आ जाता था, जहां से जो इंडियंस थे पूरे प्रोएक्टिव हो गए थे इंडिपेंडेंस दिलाने में प्लस अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ठीक है। तो वहां से फंडामेंटल राइट्स, नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ये सारी चीजें। तो ये सब चीजें बेसिकली शॉर्ट में मैं इतना बोल रही हूँ कि 1885 से 1947 तक की क्रोनोलॉजी जो मैं करवाऊंगी एक सेपरेट वीडियो में, उसको पूरा कर लो। यहाँ से आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट का बहुत सारा पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं वर्ड हिस्ट्री। वर्ड हिस्ट्री मैंने बोला ना 2 क्वेश्चन आए हैं, तो एक पूछती हूँ मैं कि पर्ल हार्बर जो कि अमेरिकन एयर बेस था, उस पर किसने अटैक किया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो भी मैं अभी पूछ लेती हूँ कि बॉस्टन टी पार्टी किससे एसोसिएटेड, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन स्पेनिश वॉर, फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर अमेरिकन सिविल वॉर। बस ये दो क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। उसके अलावा हाँ, एक और चीज जो है वो है हमारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। जैसे अकबर से कुछ पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा नंबर है ना हमारा, वो असर्शन और रीजनिंग बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस हैं वहां से पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना उनको भी अच्छे से करो। तो जो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम सेपरेटली एक एक वीडियो में कवर कर लेंगे, जो एग्जाम रेलिवेंट टॉपिक है, जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमारी मौर्य डायनेस्टी हुई, हमारी गुप्ता डायनेस्टी हुई, या फिर फॉरेन ट्रैवलर्स जो इंडिया आए थे एंशिएंट मिडिवल और या फिर मॉडर्न इंडिया के टाइम पर जो भी आए थे इंडिया, वो किसके पीरियड में आए हैं, यहाँ से आए हैं आपके 3 क्वेश्चन, ठीक है। ह्यून सांग के बारे में आया है, फाहियान के बारे में आया है, इब्ने बतूता के बारे में आया है। तो ये एक सेपरेट ट्रेवलर्स की लिस्ट है और इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 12th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 खोलो, उसमें पीछे एक टाइमलाइन बना हुआ है, वहां से इजीली कौन सा ट्रैवलर कौन सी कंट्री से आया, कब आया और किसके रीजन में आया, एक पेज पे आपको बहुत क्लियरली दिया हुआ है। ये टाइमलाइन जरूर कर लेना, वहां से सबसे इजीली आप उसे जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हो, रादर देन गूगल करो या पुराने नोट्स देखो, वहां से इजीली कवर हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताना ये दोनों इंसिडेंट किससे रिलेटेड है या कब हुए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।